वैसे तो 56 इंच का छाती हमारे प्रधानमंत्री के लिए बार बार कहा जाता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी। नमस्कार है सभी हमारे दर्शकों को। मैं अनूप शिकदार आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में चल रहा सारे प्रोटेस्ट है ये किस लिए है, क्यों, इसके क्या उद्देश्य है, इनके बारे में आज मैं विस्तृत में चर्चा करूंगा। थोड़े से समय के अंदर हम समझेंगे कि इतने सारे लोग क्यों एक जगह हो जाते हैं और एक साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति की ओर से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सेंटर में है निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध जी विश्वास, साइड में उनके उपाध्यक्ष है दीपक जी हल्दार। इन सभी के नेतृत्व में यहाँ पर 23 अगस्त 2024 को जो है एक प्रोटेस्ट निकाला गया और समय समय पर बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे हुआ है। लेकिन इस प्रोटेस्ट का मेन सेंस है कि जो भी लोग बांग्लादेश में पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, चाहे उन्हें नौकरी गंवाना हो, उनके ऊपर अत्याचार, अलग अलग तरीके के जुल्म बांग्लादेश सरकार की ओर से हो, या फिर इसके पहले प्रोटेस्ट के रूप में जो छात्र नेता के प्रोटेस्ट के रूप में बहुत सारे चीजों को किया गया, चाहे मंदिर तोड़ना हो, चाहे आप डायरेक्ट लूट मार, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुए हैं। तो इसके अगेंस्ट में आकर जो है यहाँ पर निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा है कि आप एक नेबरहुड होने के नाते, आप एक इंसानियत के खातिर हो या फिर आप बड़े भाई या पिता के रूप में ही सही, आप उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल जो है उसके बात करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। हम लोग कहते हैं कि आज इंडिया जो है वो $1 ट्रिलियन जो है जीडीपी को क्रॉस करने में लगा हुआ है। इस समय पे अगर हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, हम लोग मेंटली स्टेबल है, हम लोग फिजिकली स्टेबल है, तो हम क्यों ना एक हमारे मानवता पर जब अत्याचार हो तो सामने क्यों ना आए। तो इसी के लिए ये प्रोटेस्ट है। बांग्लादेश जहां जल रहा है वहां पर हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पंडित जी के द्वारा, पटेल जी के द्वारा और बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं, गांधी जी के द्वारा भी माउथ ऑफ वर्ड, मुंह से ये चीजें बताया गया था कि हिंदुओं के लिए भारत का दरवाजा सदा ही खुला रहेगा। तो यहाँ पर खुला रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बांग्लादेशियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको आप इंडिया में लेकर चले आइए। क्योंकि आज के टाइम पे शायद इंडिया का जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो या फिर जनसंख्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर और लोगों को लाना शायद दिक्कत की बात हो सकता है। लेकिन आप एक बड़े भाई होने के नाते जरूर उन्हें ये बता सकते हैं कि हम हर तरीके से सक्षम हैं। अगर आप इस तरीके की अमानवीय अत्याचार अगर लोगों पर करेंगे तो हम जो है उनके पीछे खड़े हैं, हम कोई भी एक्शन आपके ऊपर भी ले सकते हैं जरूरत पड़े तो ये जो एक बात है अपने ओर से बड़े होने के नाते कहना, इसी मैसेज को जो है पहुंचाना चाह रहे हैं यहाँ पर निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति। देखिए, जब जब अत्याचार होता है तब तक सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर ये मिसिल जो ये बांग्लादेश में अलग अलग स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में हुआ और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है कि आज देश का पूरा सत्ता बदल चुका है, देश के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सारे चीजें डिस्ट्रॉय होने के बावजूद जो छात्रों का कहना था कि एक अच्छा नेशन हम लोग सामने लाएंगे, उसके विपरीत ही कुछ देखने को मिल रहा है। आज भी जो भी हमारे यहाँ पर साथी है जो माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हिंदू से बिलोंग करता है, उन पर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे समय पर हमारा जो नैतिक दायित्व है उसके ऊपर सरकार जो है, भारत सरकार काम करे, यही मैसेज जो है बंगाली समन्वय समिति पहुंचाना चाह रहे हैं। और सिर्फ ये एक प्रोटेस्ट नहीं है बांग्लादेश के लिए, इसके पहले बहुत सारे जगह पे भी बंगाली समन्वय समिति ने जो है प्रोटेस्ट किया है। और आज 23 सितंबर के दिन हमारे दिल्ली के राजपथ पर भी एक बहुत बड़ा मोर्चा जो है साइलेंट तरीके से एक मोर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर बांग्लादेश के जो भी हिंदू या फिर माइनर कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक सुरक्षा दिया जा सके। तो अगर आप दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो आप फाइनेंशियली हो, मेंटल हो या फिर फिजिकली हो, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं।
उन्हें और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना बड़ा दल हो आपका उतना ही आपकी बातों को सुना जाता है। वैसे तो 56 इंच का छाती हमारे प्रधानमंत्री के लिए बार बार कहा जाता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी। और साथ ही साथ सिर्फ बांग्लादेश की घटना ही नहीं, इसके पहले जो बांग्लादेश से आए हुए बहुत से लोग हैं और भी समय समय पर अलग अलग जो देश से भारत में शरणार्थी के रूप में लोग आए हैं, उनके लिए सीएए का जो ये रूल है ये कितना हार्डफुल होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से ना रख पाए हैं, ना कुछ चीज हुआ है, इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के सारे टीम्स का ये भी कहना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे भी आप एक फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। आप इस तरीके से बताओ, अगर आप सच में सही तरीके से अगर इंडिया में आए हो तो आपको कम से कम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे कैसे जो है आपको ये सीएए के अंदर आप एक सिटीजनशिप इंडिया का ले सकते हो। क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये प्रूफ चाहिए कि आप लीगल तरीके से आए हो कि नहीं, तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स काफी होता है। वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने का मतलब होता है, बहुत सारे ऐसे रीजन सामने चले आते हैं जो सही बात नहीं है। इसीलिए बंगाली समन्वय समिति का यहाँ पर दो ही डिमांड लेकर बार बार वो अपने मोर्चा, अपना जो शांतिपूर्ण मोर्चा सामने ला रहे हैं। एक है कि आप बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं पर हो या फिर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वहां पर आप अपना ध्यान दें, और दूसरी जो है ये सीएए का जो रूल है उसमें आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी लाए कि अगर कोई लीगल तरीके से जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको सही तरीके से जो सिटीजनशिप मिल जाए, बहुत ही इजीली मिल जाए। तो यही प्रोटेस्ट जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, चाहे वो महिलाओं के द्वारा भी एक नेतृत्व यहाँ पर दिया गया है, उनका बार बार एक ही बात यहाँ पर कहना है कि हमें और हमारे जैसे तमाम वो हिंदू या फिर वो अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जब मैं भी एक बांग्लादेश से मेरे ग्रैंडफादर जो है यहाँ पर माइग्रेट हुए थे, तो हम चीजों को समझ सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को अगर हम बीइंग इंडियन सिटीजन है तो हमें क्यों फेस करना पड़े, क्यों हमें ऐसा लगे कि हम आज भी जो है पूर्ण रूप से इंडियन की तरह एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेंटल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमें भी वो सारे चीजें मिलनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दे। यही बार बार जो है डिमांड अलग अलग समय पर निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति करते आया है और करते रहेगा। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपका एक सपोर्ट, आपका एक शेयर इस वीडियो को और बहुत सारे ऐसे बंगाली हो या फिर हिंदू प्रेमियों लोगों तक पहुंचाएगा, जिनके लिए एक साहस बनेगा कि अगर आप एकजुट होकर इस तरीके के मोर्चा करते हैं तो सरकार या फिर जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहे, आप एक संगठित हो और आपका जो भी डिमांड है वो सरकार की ओर से फैसिलिटीज आपको दिया जाए, जिससे आप एक बेहतर जीवन जी सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे आज के वीडियो में रहा है। अगर आपको लगता है कि वीडियोस में कुछ भी वैल्यूएबल चीजें रहा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको समय समय पर होने वाले इस सोसाइटी के हर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या फिर जो भी चीज हम बताते हैं वो इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि जो लोग आप हमारे चैनल से जुड़े हो, हम लोग चाहे जॉब से हो या फिर आप से हो, सारे चीजों के मुद्दे के बारे में हम लोग बात करते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और स्पेशली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर चैनल पर कवर करते हैं। तो आप जरूर हमसे जुड़े रहिए और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। হিন্দুদের